स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हमने कल जो आंसर की डिस्कस किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत मैंने बता दिए थे या किसी कारण से उन आंसरों में कुछ कंट्रोवर्सी है, तो वो 8-9 क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो सवाल था G20 का अगले साल जो समिट होगा वो कहाँ होगा। एक्चुअली ये समिट जम्मू एंड कश्मीर में ही होने वाला था, और ये जब ये क्वेश्चन प्रिंट हुआ होगा उस समय भी समिट जम्मू एंड कश्मीर में ही था। लेकिन अभी 15 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि सुरक्षा कारणों से समिट को दिल्ली कर दिया गया है। तो इसका आंसर दिल्ली होगा, क्योंकि इससे पहले भी बीपीएससी ने ऐसे जो क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा से 2-3 साल पहले बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो बीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल उस एग्ज़ाम के दिन जो सही आंसर होता है उस पे जाती है। तो चूँकि ऑप्शन में आंसर दिल्ली था तो दिल्ली होगा, अदरवाइज़ दिल्ली नहीं होता तो उसका आंसर ऑप्शन ई हो जाता है। लेकिन जो G20 समिट है उसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, सॉरी दिल्ली होगा। उसी तरह से ये मैंने गलती से माइक्रो एंटरप्राइज़ का डेफिनेशन बता दिया था कि ऑप्शन ई होगा, लेकिन उसमें एक्चुअली मोर देन 5 करोड़ टर्म यूज़ किया गया है। अगर लेस देन 5 करोड़ टर्म यूज होता तब होता, या फिर नॉट मोर देन 5 करोड़। तो इसका आंसर वही जो 1 करोड़ वाला ऑप्शन था वो होगा, 1 करोड़ वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि इसके ट्रांसलेशन में दिक्कत है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को दोबारा जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। ये जो इंटीरियर लेयर लिखा है वो काफ़ी है बताने के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है कोर, उसकी बात कर रहा था। और सबको पता है कि कोर निकेल और फेरस से मिलके बना है, तो इसका सही जवाब निकेल एंड फेरम होगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसका सही जवाब निफे होगा। फिर से एक और सवाल, वाई लिटिल रेन्स इन राजस्थान ड्यूरिंग मानसून। इसमें सब बोल रहे हैं कि इसका वो वाला सही आंसर होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करती, इसीलिए वहाँ पे मानसून की हवाओं को रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं है, इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती। वो मेरे हिसाब से अभी भी गलत ही है, क्योंकि वहाँ मानसून उतना पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती। वो जो पूरा अरावली रेंज है वो राजस्थान के लिए, वो अरावली रेंज की वजह से पूरा राजस्थान रेंज शैडो एरिया में आ जाता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि रेंज शैडो एरिया क्या होते हैं। तो उसका वही सही आंसर होगा जो मैंने बताया था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये मत बोलिए कि वहाँ पे उनको कोई बैरियर नहीं मिलता है। बैरियर तब मिलेगा ना जब वहाँ पे मानसून पहुँच पाएगा। मानसून ये अरावली रेंज की वजह से तो राजस्थान पूरा रेंज शैडो एरिया में आ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर वही होगा जो मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। फिर से रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। इससे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इसका सही आंसर नुहानी होगा। लेकिन सबसे पहली बात तो क्योंकि जो बख्तियार खिलजी आए थे उसने कभी बिहार में रूल नहीं किया, वो आया और लूट के चला गया था। तो देखते हैं इसमें बीपीएससी क्या आंसर देती है। लेकिन मेरे हिसाब से नुहानी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुर्क रूल की बात कर रहा है, और जहाँ तक मुझे पता, जहाँ तक आपको भी पता है कि नुहानी अफ़गान था। तो देखते हैं इसका आंसर बीपीएससी क्या देती है। माइट भी बीपीएससी ऑप्शन ई के साथ भी जा सकती है। बीपीएससी की हिस्ट्री रही है, जहाँ भी कुछ भी क्वेश्चन में ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो तो वहाँ पे ऑप्शन ई दे देती है, बट नुहानी अफ़गान था। नेक्स्ट एक और सवाल, इसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि टोटल प्रोडक्शन 109 शायद क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, शायद क्वेश्चन में 109.6 दे रखा है, माइट भी। लेकिन अगर एस्टिमेट की बात भी करें तो वो 109 मतलब ऐसा कुछ है कि क्वेश्चन में शायद 109.5 दे रखा है, तो सही आंसर 109.6 होगा, या फिर क्वेश्चन में शायद 109.6 दे रखा है, माइट भी, लेकिन इसका सही 109.5 होगा। जो भी होगा अभी देख लीजिएगा, लेकिन उसका सही आंसर अभी ऑप्शन ई ही होगा, ठीक ना। वो बस 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन चूँकि फिगर पॉइंट में दिया हुआ है तो उतना कंसिडर किया जाएगा। वो अगर 109.5 है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा,
ठीक ना। और वाइट मेटल की बात करते हैं, इसमें भी मैंने फिर से कुछ रिसर्च किया, तो मुझे ये देखने में कि ये जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम और पैलेडियम, दोनों को वाइट मेटल बोलते हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, और ये वाइट मेटल की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो या तो इसका सही आंसर या तो प्लेटिनम जो मैंने कल बताया था, या फिर सही आंसर ऑप्शन ई होगा। यही 7 क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी थी। आपने जो पहले कल जो आंसर की मैच किया था उसमें ये ऐड कर लीजिएगा, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा और अपना स्कोर फिर से उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो ठीक लगा तो बाकी लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए।